अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, ये इस बार गर्मी में पहला तरबूज सोनिया लेके आई है, गई थी जी ये ज़रा मार्केट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था एंड करते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी भाई, मेरे भी रोज़ काम से वापस आते हैं। जन्नत के पापा भी अगर बाहर जाते हैं तो इनको मेरे ख्याल में तरबूज वाली रेडी नज़र नहीं आई। तो मैं और भाभी अभी गए थे बाबा मार्केट, वापसी में मेरे को नज़र आई। मैंने भाभी को बोला ये मेरे ख्याल में तरबूज हैं, तो मैं वापसी में ला के इनको बता रही थी। हम मर्द जो होते हैं ना, हम लोग सीधा घर की तरफ चलते हैं, सर नीचे करके सीधा घर का रास्ता। जी इधर उधर हमारी नज़र जाती नहीं है, जी। तो हमें नहीं नज़र आए वैसे वाकई में। और ये क्या है, काला नमक भाभी बोलती है, ये काला नमक भी डालो। तो अभी काट के रख दिए थे, फ्रीज किए थे, माशाल्लाह से ठंडे हो गए। अब खाते हैं जी तरबूज। मैं जा रही हूँ जी छत पे, कपड़े नीचे थे वो लेके जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल है, सुबह उतरती हूँ फिर मैं छत पे नहीं आती हूँ। हाय, बड़ी मुश्किल से छत पे चढ़ा जाता है। सीढ़ियाँ जो है ना बड़ी थोड़ी सी मुश्किल हैं। तो अभी बिस्तर वगैरह लगाऊंगी। मेरे बच्चे देखें क्या हाल किया हुए सारे सामान का। कपड़े नीचे लेके गई थी जी भतीजी मेरी, वो कल धोए थे प्रेस करने के लिए। मैंने बोला नहीं, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उठा के ऊपर लेके आई हूँ। हसन और हुसैन ऊपर ही होते हैं। तो क्या हाल किया हुआ है चरपाइयों का, क्या हाल किया हुआ है सारा बिस्तर। तो अभी मेरे भाई काम से वापस आ गए हैं, तो लाइट भी आ गई है। 10 बजे लाइट आ जाती है। बस अभी वही कह रहे थे चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, खाना वगैरह खाया है। बस हम अपनी फैमिली ऊपर आ जाएंगे। बच्चों को भी नीचे बुलाया है, तो लाइट आई है तो वो चार्जिंग लगाने के लिए मोबाइल गए। हम अपनी फैमिली सारी फिर ऊपर आ जाते हैं। जब सोना होता है सो जाते हैं, वरना ऊपर ही आके बैठते हैं। सर सी बात है, जब काम से वापस आते हैं इंसान अपने घर में, रूटीन आगे डिस्टर्ब नज़र आए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं ऐसा करते, थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं भाई के पास, और उसके बाद ऊपर आ जाते हैं। वही जन्नत के बाबा कह रही हैं सोनिया चले, मैंने बोला चले आए ऊपर। कपड़े उठा के लेके आई हूँ। ये रही चरपाई बिस्तर लगाऊंगी अभी मैं। और अभी मैंने छोटी सी कुर्सी देखी है, शायद मेरी भतीजी की है। तो ये सीढ़ियाँ जी, सीढ़ी इतनी, सीढ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो ऊपर नीचे उतरना बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी एक बार ऊपर चढ़ जाऊँ फिर मैं नीचे उतरती हूँ तो नीचे नहीं, ऊपर नहीं आती, ऊपर आती हूँ तो नीचे नहीं जाती। कपड़े मेरी भतीजी ने मेरे को बोला पप्पो ये अलमारी में रख दो, तो बहुत आसानी हो गई है हमारे लिए। कपड़े वगैरह देखे हमारे सारे हैंगर करके लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें से निकालने भी आसान होते हैं और रखने भी आसान होते हैं। मैंने बोला चलो अच्छा हो गया मेरे लिए। मेरी भतीजी ने जो है ना अलमारी साइड पे खाली करके रख दी है। का टाइम है तो यहाँ मेरी भतीजी बना रही है जी ज़बरदस्त किस्म के पराठे। ये देखे माशाल्लाह से, माशाल्लाह। सीधा करो बेटा, छोटे छोटे हाथों से पराठे बना रही है जी मेरी भाभी। जो है ना बड़ा जुल्म करती है मेरी भतीजी पे। मैं आज कितने दिन हो गए देख रही हूँ और बोल नहीं सकती, क्या करूँ। भाभी बोलेगी बच्चियों से काम करवाना चाहिए। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह पराठे बना रही है। तो जन्नत के बाबा को कह रही थी कि पराठा बना के दो, वो नहीं खाते पराठा। वो कह रही है नहीं, मेरे को जो है ना बना के दो, रोटी सिर्फ बना के दो, घी नहीं लगाना। सीधा करो बेटा, मैं दिखाऊँ ज़रा। देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें। और जन्नत के बाबा को रोटी बना के दी है, रोटी खाई है मैंने। और देखिए पकोड़े वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। पकोड़े मुझ पे चलते नहीं है। देखिए मेरी भाभी में अपने बच्चों पे जुल्म करती है ना, नसीहत करती है। ये बच्चे बोलते हैं नहीं जी, ये नसीहत करती है। मेरी भाभी बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती, स्कूल मदरसे से छुट्टी नहीं करने देती, और कहती है बेफिजूल बाहर नहीं जाओ। बड़ा मेरा भतीजा माशाल्लाह जवान है, उनको उसको काम पे भेजने के लिए भी बोलती है बाहर नहीं, बेफिजूल बैठ, घर वापस आ, माहौल बहुत ख़राब है। और ख़ुद क्या कर रही है ये देखें, ये इसका काम होता है जी। ये उसको नहीं दिखा सकती, ये देखें। अब कहती है लाइट जाने से पहले मेरा एक सूट सिलाई हो जाएगा। ओके मेरे ख्याल में, हाँ बस थोड़ा सा काम है। हाँ ये काम है, बस ये सूट सिलाई हो गया उसका। चाय नहीं पीनी आपने, मुझे देने पे चाय नहीं पीनी, बस नहीं खा रहे रोटी। अच्छा जी, सोनिया ऊपर की सफाई कर रही है, जो रूम हमें मिला हुआ है भाभी का। सोनिया मुझे कोई कपड़े भी दो, मैं ज़रा स्कूल जाऊँ यार इनके। अच्छा कपड़े, हाँ टाइम हो रहा है स्कूल। कपड़े वो नए वाले जो है मेरे ख्याल में मेरी भतीजी ने प्रेस किए हुए हैं। दूसरे वाले कपड़े जो है ना अभी लाइट आए वो भी प्रेस करके रख देते हैं, क्योंकि आम रूटीन में तो वो पहनो ना कपड़े। आप हाँ जी, 10 तारीख को पेपर बता रहे हैं, आज 8 तारीख हो गई है।
वो क्या बोलते हैं उसको, हसन हुसैन क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड होता है वो जो मिलता है, वो भी लेके आना है जी। सर सेंटर चेंज करवाने का कुछ कह रहे थे, वो भी पता करना है। ये सारे मामलात एक बार स्कूल के सर से ब्रीफिंग लाजमी है। जाके मिलता हूँ क्या बोलते हैं उन, वो स्कूल भी तो देखा बस यहाँ पे बहुत पड़ेगा। हाँ जो सेंटर पड़ा है वो भी आखिर मैंने ढूंढना है। वो सब कुछ आप वहाँ जाके ना देखोगे पता चल जाएगा। हुसैन बेटा आप ये चरपाई बाहर निकालो, मैं कोशिश करता हूँ आज काफ़ी काम ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा ये वाले कपड़े हैं, वैसे तो ये वाले हैं, ये वाले तो प्रेस ही नहीं किए हुए हैं आपके कपड़े, तो ये वाले बस प्रेस ठीक किए हुए है, हैं। मैं पहन लूँगा। हाँ ये वाले पहन, आप चरपाई बाहर निकालो, मैं अंदर की सफाई वगैरह तो करूँ। अच्छा मैं नीचे चली जाती हूँ, हम लोग नीचे चले जाते हैं तो नाश्ता करने के लिए। भतीजी मेरी बात के ऊपर आती है, हमारे रूम सफाई कर देती है, तो मैंने मना किया, मैंने बोला नहीं बेटा आप नीचे काम बहुत ज्यादा होता है, आप नीचे का काम भी करती हो, ऊपर में जाके खुद सफाई कर लिया करूँगी। अभी मैं चादर वगैरह कल हम लोग करके गए थे ना सफाई, नहीं कल नहीं की थी ना, कल उसमें परसों करके गई थी। हाँ परसों करके। ये जन्नत और ये हसन हुसैन लेटे होते हैं ना, फिर हम लोग नीचे चले जाते हैं, तो बाकी ये कि कर लेती है सफाई वगैरह, मेरी भतीजी आके वो सफाई झाड़ू, ये पापा के कपड़े वहाँ उस पर बाहर लगा दो। अच्छा बारिश के दिन सर्दी हो गई थी उस दिन, फिर हम लोगों को ये भाभी ने ना चादर वगैरह दी थी, और दिन को गर्मी होती है ऊपर ये वाले रूम में, तो रात के टाइम पे जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है। बेड की जैसे ही थोड़ी सा मौसम गर्म हुआ है, पंखे की स्पीड भी कम हो गई है। हाँ सफाई कर दी है जी, चादर वगैरह मैंने बिछा दी है, और चरपाई के झाड़ू लगाया है। पोछा तो मुझे नजर नहीं आया, भतीजी से पूछूंगी, अगर पोछा वगैरह लगाते हैं तो पोछा भी लगा लूँगी। कपड़े निकाले हैं क्योंकि ये आम रूटीन में जो घर में पहनने के कपड़े हैं वो हसन हुसैन के उसके पापा के कपड़े जो है ना प्रेस करके रख दूँ, ये वाले पहना करें। जो नए कपड़े हैं गांव से 2-2 सूट बनाए थे ईद पे, तो वही पहने हुए अभी तक, एक उतारते हैं दूसरा पहन लेते हैं, तो मैंने बोला ये वाले कपड़े पहनो आप, और कहीं जाएंगे तो वो वाले कपड़े भी काम आते हैं। तो बाकी ये है कि अभी लाइट आएगी, अभी लेके जाती हूँ नीचे, वो मेरी भतीजी है ना एंगर कर देती है सारे, तो फिर मैं उठा के ऊपर ले आऊँगी, अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि हमारे लिए फिर आसानी होती है यहाँ से पहनने के लिए। तो मैंने बोला चले अभी जो है ना नीचे चलती हूँ, अपने लिए कपड़े चेंज करूँगी। जन्नत के लिए मेरी भाभी के पास कपड़ा था, बल्कि किसी ने मेरी भाभी को ना सूट ला के दिया था, तो ये वाला जो कपड़ा चल रहा हुआ है तो ये दूसरा है, रेशमी, जैसे लड़कों का वाशरवेयर का कपड़ा होता है उस तरह का है, तो उसके बीच में डिज़ाइन वगैरह प्रिंटेड करके। तो मेरी भाभी के पास कपड़ा था, तो मेरी भाभी ने मुझे बोला कि अगर जन्नत के बनाओ तो जन्नत का सूट बन जाएगा, तो मैंने बोला ठीक है भाभी बना दो, अच्छे हैं ये पहन लेती है। तो इसकी कमीज़ अभी सिलाई नहीं की भाभी ने। और मैं बताऊँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं पठान, और पठान अपने बच्चों के और ख़ुद इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो उसमें से कपड़ा बच गया था काफ़ी ज़्यादा, तो मेरी भाभी ने, तो ये वाला तो पूरा सूट बन गया जन्नत का। अच्छा ये वाला जन्नत के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है सूट, तो ये कपड़ा तो दूसरा ही है, इसमें हमारे जैसे लॉन में आजकल आया है चुंदरी वाला सूट, बड़ा मशहूर है। मैंने कल अपनी दूसरी वीडियो में, कुकिंग वाली वीडियो में, भाभी मेरी सिलाई कर रही थी, मैंने बताया था। जन्नत की पापा मुझे कह रही है, गाँव में जब मुझे कपड़े लेके दे रहे थे तो पता किया था तो वहाँ से मिल नहीं रहे थे, तो जन्नत के बाबा मुझे कह रहे हैं सोनिया यहाँ पूछना। तो कल हम लोग बाबा मार्केट गए थे, मेरे और मेरी भाभी, तो वहाँ पे बाज़ार लगा हुआ था, 7 मंगल बाज़ार भी था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा थे। मैंने जन्नत के बाबा को प्राइस आके बताई, कपड़ों पूछा, तो मैंने बोला मुझे पैसे दे देना, मैं लेके आ जाऊँगी। यहाँ पे मैंने देखी है बाज़ार में, तो ये जन्नत के लिए सिलाई की है, रात को फिर मैंने प्रेस की है, मेरी भतीजी ने, मैं ऊपर ही लेके आ गई हूँ। इसके साथ थोड़ा सा कपड़ा कम था इसका, तो इसके साथ फिर भाभी ने बोला था कपड़ा ले आऊँगी, तो मैंने बोला ठीक है आप कपड़ा ले आना। अपनी भतीजी मेरी कह रही थी भतीजी के भी बनाएंगे, क्योंकि ये जन्नत का काटा है, तो उसके भतीजी मेरी के नहीं बन रहे थे। मैंने बोला चलें ठीक है दोनों के बना देना, तो इसकी उसकी अपनी बेटी के बने हुए हैं, तो साथ इसके जन्नत के भी बना दिए। अभी लास्केट वगैरह डालूंगी तो दोनों को सिलाई करके दूंगी। ये कब 2 सूट जन्नत के मिल गए जी मुझे फिर। और अच्छा जी मैं तैयार हो गया हूँ, मैं अभी निकलता हूँ, जाऊँ पता वगैरह करूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2-3 काम है, पीछे सोनिया आप संभाल लेना। ठीक सही है, आप बाइक, अगर बाइक पे जा रहा है तो बाइक के साथ ही चले जाएं। नहीं मैं बाइक में नहीं जाता हूँ, मैं बाइक से गाड़ी में अच्छा हूँ। क्यों, वो भी तो काम पे जा रही है। नहीं मैं बाइक में बैठता ही नहीं हूँ, बाइक मुझे पसंद नहीं है। तो वो काम पे जा रही है, आप साथ बैठ के चले जाना। नहीं क्या मैं बात, नहीं जाऊँगा, पेट्रोल महंगा है। मैं लोकल में सफ़र करने वाला हूँ। अगर बाइक इतनी मुझे सेफ और अच्छी लगती तो मैं गांव में बच्चों को नहीं लेके देता, खुद मैं पैदल घूमता रहता हूँ। हाँ गाड़ी की बात करो, गाड़ी में कोई लेके जाता है तो वो भी आपको चलानी नहीं आती।
वो चलानी नहीं आती, आपके भाई को तो चलानी आती होगी। दुल्हन आती है ना, जैसा जहेज खुद आ जाता है। गाड़ी आ जाए तो मैं ड्राइवरी भी सीख लूँगा। चले अच्छा चलें जी, अभी जन्नत के बाबा से मुलाकात ये होगी। कुर्सी देखें जी। हाँ मैंने रात को दिखाई है, ये मेरे ख्याल में उसके लिए लेके आई है, मेरी भतीजी के लिए भाभी। अच्छा जी, भाई के भाभी के घर में अभी फिर आई थी कपड़े सिलाई करने के लिए कि हमें कपड़े सिलाई करके दो, तो भाभी उनको भेज रही थी, कह रही थी कि नहीं मैंने कपड़े नहीं सिलाई करने। तो मैंने भाभी से पूछा कि बोला कि उनसे पूछें कि कपड़े कब तक चाहिए आपको, तो आपके पास टाइम हो तो सुबह सुबह के टाइम पे टाइम होता है तो आप उनको सूट सिलाई करके एक एक सूट भी करके दे दोगी तो सिलाई हो जाएंगे। हमारी वजह से आप अपने टाइम जो है ना ज़ाया करें, ना ही आप जो है इस तरह हैं। तो कहती है इमरजेंसी के कपड़े होते हैं ना तो वो सिलाई नहीं होते। तो पूछे उन्होंने, बोला नहीं एक हफ्ते तक चाहिए। तो भाभी ने उनसे 3 सूट लिए हैं। मैंने बोला चलें अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मेरी बहनें जो देखने वाली है वो मेरी तरह कपड़े देख के बोल तो रही होगी कि अच्छे हैं ये हमारे लिए भी हो, जैसे मैं जन्नत के बाबा को रोज़ रोज़ बोलती हूँ। तो कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, जब जाऊँगा तो आपको लेके दूँगा। अभी ये देखें इंशाल्लाह से, ये मुझे नहीं पता ये, लेकिन ये वाला सूट आया, इसके साथ जो है ना ये वाली कुछ लेस वगैरह, ये दामन वगैरह हैं, ये लगाने हैं। तो ये वाली कपड़े जो है ना भाभी लेती नहीं है, कहती है नहीं मुझे जो है ना मुश्किल होते हैं ये सिलाई करने। ये इसका गला है, ये कमीज़ है। तो ये एक सूट ये आया है, एक सूट ये वाला आया है। खोल के ये देखें दामन है इसका। अब मैं ज़्यादा खोल के नहीं बताती भाई, कोई मेरा फैमिली उनकी देख रही होगी तो बोलेगी कि भाई मेरे कपड़े एक लेके। ये 3 सूट आए हैं अभी। तो भाभी ने जो है ना उनसे पूछा है तो कह रही है कि टाइम है अभी तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर है टाइम। तो मैंने भाभी को बोला रख दें, सिलाई कर देना। तो भाभी ने भी रख दी है। तो कहती है फिर अभी इनको शिलंग करके फिर इनको काट के सुबह सुबह के टाइम पे भाभी जो है ना उठती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, तो लाइट भी होती है। तो कहती है सूट मेरा जो है ना सिल जाता है। तो मैंने बोला इस तरह 2-3 दिन तक लगा के सी देना। तो ये 3 सूट आए, मैंने बोला चलिए अभी आपसे शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला कहती है ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है ना मेरे लिए, इसके जो ये गला लगाना होता है, ये दामन वगैरह लगता है। तो मैंने बोला आपको पता है हम लेडीज़ जहाँ तक भी होती हैं तो कपड़े तो हमारे अच्छे ही यही कहती हैं किस तरह के हों। तो बाकी ये कि जा रही हूँ मुझे छोड़ के, जा हमेशा जाना। अच्छा जी, भाभी मेरी जो है ना आज मेरे साथ नहीं लेके गई, अकेली जा रही है। धोखा लिया इस मेरे साथ, अच्छा तो नहीं किया। बच्ची को स्कूल आई है, उसको छोड़ के किसी पड़ोस के साथ जा रही है, कोई उनकी दोस्त है, कहीं काम से जा रही है। मुझे बोल रही है, मैंने बोला नहीं कल भी मैं घूम के आई हूँ, परसों भी मैं घूम के आई हूँ, आज मैं नहीं जा रही, आज मैं रेस्ट करूँगी। अकेली चली गई है, अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैंने बोला चली जाओ। जन्नत जो है ना मेरी भतीजी और भतीजा जहाँ मदरसे जाते हैं, यहाँ पे उनके साथ मदरसे जाती है। भतीजी मेरी रो रही है जी, जा नहीं रही है। और ट्यूशन जो है ना मेरी भांजी इसको पढ़ा रही है, टेस्ट वगैरह याद करा रही है। इंशाल्लाह वहाँ जाके उसको स्कूल में दाखिला करवाना है। ओए अल्लाह ऐसा मुँह नहीं बनाओ, मैं वीडियो में भी दिखा दूँगी। दोनों ये अमान भी जाती है और जन्नत भी, दोनों जाती है जी, मदरसे जाती है। जाओ अब तैयब अपने पास बिठाएगा भैया, अपने पास बिठाएगा, ठीक है जाओ जाओ मेरी भी। अच्छा जाओ तीनों जाओ, जा रही हैं जी, मैं अभी मदरसे जाते हैं। अभी जाएंगे 2 बजे, ये 4:30 बजे वापस आते हैं। जाओ तीनों जाओ। जब साथ जाता है ना ये बड़ा है तो दोनों को साथ लेके जाए। हाँ भैया के पास बैठना, भैया के पास जाओ, दोनों तीनों जाओ। ये साथ लेके जाते हैं जी इनको मदरसे। अब कह रही है मैं भैया के साथ बैठूँगी, वैसे नहीं बैठ रही। जाओ शाबाश शाबाश, बाय बाय। यहीं पे ये पास ही है, हाँ के 10 रुपये लेना, हाँ के 10 रुपये लेगी जी। अच्छा जी, मैं वापस आ गया हूँ। बुरी खबर है, परेशानी की भी बात है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेपर हों और हम लोग निकलें। आज मैं गया था स्कूल, मैंने बोला 10 तारीख को पेपर हो रहे हैं, तो सर ने तो मुझे भेजा नहीं, वो क्या बोलते हैं सर उसको, एडमिट कार्ड में खुद ही जाके ले आऊँ। वो आगे गया हूँ तो पता चला है पेपर फिर डिले हो गए। 13 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। अभी जो पेपर होने थे 7 तारीख को, अब वो 7 तारीख की जगह 10 तारीख को हो रहे हैं, और जो होने थे 10 तारीख को वो अब जो है ना 13 तारीख पे चले गए हैं। तो सर ने मुझे बताया, मेरे को बड़ी हैरत भी हुई। अभी भी यही सोच रहा हूँ, पता नहीं ये ना हो आगे फिर डिले हो जाए। तो उस हिसाब से हम लोग तकरीबन 12-13 दिन पहले आ गए। बेटा कपड़े नहीं गंदे करो। मेन मसला ये ना 12-13 दिन सर ने रमज़ान में हमें फ़ोन किया था, आखिरी रमज़ान में बोला ईद के फ़ौरन बाद निकल आना, क्योंकि बच्चों के 7 तारीख को पेपर है। तो फिर भी हमने अपने गैस के लिए मामलात के लिए थोड़ा सा वहाँ रुक के थे कि गैस के ये मामलात हो रहे थे। तो
उसके बाद हमने, क्योंकि एक तो टिकट भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे, क्योंकि डीजल का भी मसला हो रहा था बार बार ये उनके वजह से, और जब छुट्टियाँ ख़त्म होती गए हुए थे ईद पे, जो हमने टिकट तो करवा लिए थे, सर से बात नहीं हुई, झूठ क्यों बोलेंगे, सर से बात नहीं हुई। यहाँ से पता चला सर से जब बात हुई तो सर ने बोला नहीं पेपर होंगे, बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना एडमिट कार्ड आ जाए तो फिर करेंगे। अभी आज गए, एडमिट कार्ड का पता तो चल गया था हमें कि भाई आ गए हैं। अभी गए तो अभी आके मुझे खबर सुना रही है बुरी कि सोनिया सर तो ये कह रहे हैं। हमने 10 तारीख की तैयारी पकड़ी हुई थी मुकम्मल तौर पर, हमें उम्मीद थी यही कि तेरा 10 तारीख को पेपर शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज खबर मिली है कि 13 तारीख से पेपर। कंफर्म खबर है, सर ने मुझे बाकायदा उसका वो दिखाया है वेबसाइट से। तो अब आपको पता है कि स्कूल चला रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो उनको मालूमात है इन चीज़ों की। तो खैर जिन जिन बहन भाइयों के पेपर बच्चों के डिले हुए होंगे उन्हें भी पता चल गया होगा। तो मैं आज गया हूँ, मुझे ये खबर मिली है, लेकिन हमारे लिए ज़रा परेशानी की बात है। रुकते रुकते ना वो फिर दिन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। 7 तारीख से अंदाज़ा लगाया था मैंने, असल मुझे ये बोल रही है मम्मा आप ऐसे से नहीं अंदाजे लगाओ, तो मैंने बोला था चले जो है ना जब आज के बाद गिनना भी नहीं गिन, क्या पता आपके यूं गिनने से जो है पेपर आ फिर जाए। 10 तारीख को मुझे पता चला कि 25 तारीख को आखिरी पेपर है। मैंने बोला 25 को है तो 26 या 27 तारीख को हमारी वापसी हो जाएगी। तो अभी भी मुझे ये बोल रही है, तो मुझे थोड़ा सा जो है ना परेशानी हो रही है। हाँ, जिस तरह पहले हम लोगों ने घर ले लिया था किराए पे ना, तो थोड़ा बहुत अपना ज़रूरत का सामान रख लिया था, वो अगर होता तो कोई मसला भी नहीं था। ये नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर हमारा कमरा में भाई ने दिया हुआ है। अभी भी भाभी बोल रही है, भाई बोल रहे हैं कि दिन के ऊपर गर्मी होती है, धूप होती है, पंखा ऊपर भी लगा हुआ है, लाइट का बिजली अगर नहीं भी होती बैटरी पे पंखा चलता है। और मैंने बोला नहीं, नीचे अगर भाभी है, बच्ची आराम करती है, बच्चा तो काम पे चला गया, हम अपनी फैमिली ऊपर चले जाते हैं। अच्छा जी, सर से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे कहा कि ये जो हालात चल रहे हैं इस वजह से पेपर डिले हो रहे हैं। बोला नहीं ऐसी कोई वजह भी नहीं है, दरअसल सारा काम आजकल जो है ना इसका ऑनलाइन वाला चक्कर है। तो कुछ मामला हो गया था उनके जो बोर्ड है उनके सर्वर में, तो इस वजह से ना कुछ बच्चों को वो मिल रही नहीं थी। किस बच्चों तक, काफ़ी बच्चों तक वो ये जो होती है पहुँच रही थी एडमिट कार्ड और ये डेट शीट वगैरह। तू कंप्लेन वो बता दिया करो ना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मुझे नाम डेट शीट की बात कर रहे हो शायद ना, डेट शीट और दूसरी क्या होती है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बता दिया करो। अब सुन रहे हो, सुन मन बोकमन नहीं जब से अच्छा जी मेरे बारे में कमेंट आते हैं तो मैं क्या करूं, मैंने कल भी बताया कि मेरी तो एक नौकरी है, मेरी तो करना ही है। ये चले जाते हैं बाहर कहीं, तो मुझे कल भी जैसे हकीम के पास गए हैं दवाई लेने के लिए, मुझे तो काम करना है ना। बच्चे मेरे जो है ना यहाँ के तो ज़्यादा ही वो हो जाते हो, कहते हैं हम क्या करें मम्मा, हम क्या करें। ऐसे शर्मीले ऐसा भी इंसान को नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इंसान जो है ना काम में भी वो करता है, ध्यान देता है। अब ऐसा भी तो नहीं है, देखें हम खुद भी ऊपर बैठे रहते हैं, काम करते हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा ब्लॉग भी शेयर कर दिया करें। लेकिन ये है कि मेरी भाभी बड़ी और मेरी भतीजी मेरी सपोर्ट करती हैं, थोड़ा सा मेरे साथ वो हेल्प कर देती है। तो चले आप बस खत्म करें फिर आज का वीडियो वो नहीं ज़्यादा सर में दर्द नहीं करे ना, टेंशन दे दी आपने मुझे। करते हैं जी। चले जी आज का हमारे वीडियो यही था जी। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखें। दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।